Hello everyone. Let's continue with the LL1 parsing table. Yes, LL1 parsing table. Let's see the grammar. Firstly, we'll find out the first and follow. After that, we'll make the table. So grammar is E goes to T E dash E dash goes to E dash goes to plus T E dash T E dash, or it is null, and here it is T goes to FT dash FT dash, here it is FT dash, and T dash goes to star FT dash star FT dash star FT dash, or it is null, and F goes to ID ID, or it is opening bracket, after that it is E and closing bracket. ओके, सो आई थिंक हमने इसके लिए फर्स्ट निकाल लिया था और फॉलो हमने इसका नहीं निकाला था. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑफ दिस वन एंड व्हाट विल बी द फॉलो ऑफ दिस वन. एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है. तो व्हाट विल बी द फर्स्ट, सो इनके फर्स्ट पहले निकाल लेते हैं. एफ का फर्स्ट क्या होगा, टी डैश का क्या होगा, टी का फर्स्ट क्या होगा, ई डैश का क्या होगा, और फाइनली ई का क्या होगा. एफ का देखें तो एक आईडी होगा और दिस ओपनिंग ब्रैकेट, राइट. सो हियर इट इज आईडी एंड ओपनिंग ब्रैकेट. व्हाट अबाउट दिस वन, इसका देखें तो स्टार होगा और दूसरा क्या होगा, नल. सो हियर इट इज स्टार एंड नल. फॉर टी के लिए क्या होगा, टी गोज टू एफ टी डैश, एफ का निकालना पड़ेगा. एफ का मतलब आईडी एंड करली ब्रैकेट. सो इसके लिए क्या रहेगा, दैट इज आईडी एंड दैट ओपनिंग ब्रैकेट. व्हाट अबाउट नेक्स्ट, इसके लिए क्या रहेगा, दैट इज प्लस एंड नल. हियर इट इज प्लस एंड नल. और ई के लिए क्या रहेगा, दैट इज ई टी डैश, मतलब टी का निकालना पड़ेगा. और टी का क्या होगा, टी का मतलब एफ वाला मतलब आईडी एंड ओपनिंग ब्रैकेट, आईडी ओपनिंग ब्रैकेट, दिस वन. ओके, सो ये हो गया इसका फर्स्ट. व्हाट विल बी द फॉलो, फाइंड आउट द फॉलो फॉर ई. ई का फॉलो क्या रहेगा, व्हाट इज द फॉलो ऑफ ई, बताना जरा. Yes. Okay, dollar and closing bracket. That may be the right answer. One thing, dollar is clear.
that it is a start symbol, and for the start symbol definitely follow will be dollar. So one thing is clear, dollar will be there. What about other that in the right hand side we'll look about the E. Where is E? E is in this production, means there is a production, F goes to that E, right? So this is what the production given, and E is existing here. It means we are looking for the follow of E. Follow means find out the first of this one. First of this one is nothing but this closing bracket. So first of this one is what? Closing bracket. It means this is what the follow of E. So follow of E is what? It is nothing but follow of that first of this one. Sorry, it is first of nothing, first of क्लोजिंग ब्रैकेट, दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग ब्रैकेट. ओके, तो इसका फॉलो हमने निकाल लिया. फॉलो इज व्हाट? इट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. व्हाट अबाउट द फॉलो ऑफ ई डैश? ई डैश का फॉलो क्या रहेगा? फॉलो ऑफ ई डैश. Again, dollar and closing bracket. Okay, that may be. Okay, let me check. So here it is, follow of a E dash. So follow of E dash means we'll go to right hand side and we'll check for the E dash. E dash is existing here and here. At two places there is a E dash. So let's see for this one. For this production, if it is a E goes to TE dash, right? अपने को एक प्रोडक्शन मिल गया, that is T goes to E goes to TE dash. और अब क्या करना है? इसका फॉलो निकालना है. फॉलो निकालने का मतलब इससे आगे जो कुछ होगा उसका क्या निकालेंगे? फर्स्ट. बट इससे आगे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स गो बैक, वापस जाएंगे और क्या करेंगे? फॉलो निकालेंगे इसका. किसका? ई का. सो इट मीन्स विल फाइंड आउट द फॉलो ऑफ ई. और ई का फॉलो क्या होता है? दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. दिस इज व्हाट द फॉलो ऑफ दिस वन. तो इसका मतलब फॉलो ऑफ ई डैश, एक तो हमें पता चल गया क्या आएगा, दैट इज डॉलर क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट. उसके अलावा भी कुछ आएगा क्या? यस, एक ई डैश और एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, ये वाला, राइट. सो देर इज ए ट्रांजिशन लाइक ई डैश गोज टू प्लस टी ई डैश. एक प्रोडक्शन ये वाला है, यहाँ पे हमें ई डैश दिखाई दे रहा है, राइट. तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसका भी वही होगा कि इससे आगे जो भी होगा उसका फर्स्ट निकालना है. इससे आगे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे? बैक जाएंगे वापस और उसका क्या करेंगे? फॉलो निकालेंगे. तो ई डैश का फॉलो निकालेंगे, फॉलो ऑफ ई डैश. और फॉलो ऑफ ई डैश निकालेंगे तो फिर से वही स्टेप हमें क्या करना है? रिपीट करना है, क्योंकि यहाँ पे फॉलो ऑफ ई डैश ही तो निकाल रहे थे. इसका मतलब फॉलो ऑफ ई डैश इज नथिंग बट दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. हियर इट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. सो इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक सबको समझ आ गया?
ओके, सबको समझ आ गया। सो अब फाइंड आउट करना है अपने को फॉलो किसके लिए, टी के लिए। देन फाइंड आउट फॉलो फॉर टी, व्हाट विल बी द फॉलो ऑफ टी। सॉरी। यस, फॉलो ऑफ टी। That is E. Follow of T, how it can be E? ID and that one, I think that is not right. Follow of that one plus dollar, ओके। या ये थोड़ा सा है, यहाँ तक राइट है। लेट्स सी। सो वी नीड टू फाइंड आउट द फॉलो ऑफ टी। फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी का मतलब हमें राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में क्या फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है। सो हियर इट इज़ टी एंड हियर इट इज़ टी, okay, so these are the two t's. So one production is E goes to TE dash, right? और हमें फाइंड आउट करना है T का फॉलो। फॉलो का मतलब इससे आगे वाला जो होगा उसका फर्स्ट निकालेंगे। इट मीन्स फॉलो ऑफ T मीन्स फर्स्ट ऑफ E dash. And what is the first of E dash? First of E dash is plus and null. It is plus and here it is null, right? तो एक तो प्लस हो जाएगा नल। नल का मतलब क्या हो गया कि हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ई डैश से, राइट? तो यहाँ पे अगर इसको ई डैश से रिप्लेस कर दिया
तो इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रोडक्शन में जो ई डैश था उसको हटा दिया जाएगा, राइट। तो इसमें से अगर ई डैश को हटा दिया तो क्या बच जाएगा, जस्ट ए मिनट, ये वाला प्रोडक्शन था ना, दैट इज टी ई डैश। और हमें पता है कि यहाँ पे नल जनरेट हो रहा है, और नल का मतलब रिप्लेस किया जा सकता है, किसको, ई डैश को रिप्लेस किया जा सकता है नल से। तो इस ई डैश को क्या कर दिया, नल से रिप्लेस कर दिया, नल से रिप्लेस कर दिया, तो ये चला गया। अब क्या करना पड़ेगा, इससे आगे जो भी है टी का फॉलो निकालना था, इससे आगे जो कुछ भी है उसका फर्स्ट निकालना पड़ेगा, बट इससे आगे तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब फॉलो ऑफ ई निकालना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, हमें फॉलो ऑफ ई निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द फॉलो ऑफ ई, ई का फॉलो क्या होता है, ई का फॉलो ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, दैट इज फॉलो ऑफ ई, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। इसका मतलब एक तो फॉलो क्या आ गया हमारे पास, प्लस आ गया, और दूसरा फॉलो क्या आ गया, डॉलर एंड that closing bracket. It means follow of t is word, it is plus dollar and closing bracket. Okay, now what about the follow of t dash, t dash का follow क्या रहेगा, follow of t dash, plus dollar and closing bracket, plus dollar closing bracket, yeah, same as t, oh that may be right. So let's see. So we are looking for the follow of t dash. Follow of t dash means we will find out the t dash in the right hand side, and t dash is existing at two productions, one is here, one here. Okay, so one production is t goes to ft dash, right। अगर इस वाले का फॉलो निकाला जाए तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, फॉलो ऑफ टी डैश मीन्स इससे आगे जो कुछ भी है उसका फर्स्ट निकालेंगे, इससे आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब गो बैक एंड फाइंड आउट द फॉलो ऑफ टी। इसका मतलब यहाँ से पता चला कि हमें निकालना पड़ेगा फॉलो ऑफ टी, और फॉलो ऑफ टी क्या होता है, ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग, राइट, क्लोजिंग ब्रैकेट, यस। एक तो ये वाला आ गया, दूसरा हमें पता है एक प्रोडक्शन और है, ये वाला, दैट फॉलो ऑफ ये वाला टी डैश। सो वन प्रोडक्शन इज टी डैश गोज टू स्टार एफ टी डैश, राइट। तो इसका मतलब इसका फॉलो निकालेंगे, फॉलो ऑफ टी डैश निकालेंगे, फॉलो ऑफ टी डैश मीन्स इससे आगे जो कुछ भी है उसका फॉलो निकालेंगे, इससे आगे कुछ है क्या, नहीं, तो गो बैक एंड फाइंड आउट द फॉलो ऑफ दिस वन, इसका फॉलो निकालेंगे, सो फॉलो ऑफ टी डैश, वही तो निकालने लग रहे हैं, फॉलो ऑफ टी डैश, जो कि हमें मिल गया प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथिस, राइट। सो क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, हाँ, प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, इट मीन्स दिस इज व्हाट द फाइनली फॉलो ऑफ टी डैश। तो ये आ गया इसका फॉलो, प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये आ गया डॉलर, सॉरी इसका फॉलो। स्टार कैसे आएगा, ई डैश में प्लस क्यों लिया था,
हाँ, प्लस इसलिए लिया था ई डैश वाले में, हमें क्या निकालना था, टी का फॉलो निकालना था ना, तो इसका फर्स्ट निकालना था फिर, फर्स्ट ऑफ ई डैश, फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालेंगे तो फर्स्ट में क्या था, प्लस भी तो था, है ना, इस वजह से आ गया था। इसमें तो क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे टी था, मतलब इससे आगे वाले का क्या करना है, फर्स्ट निकालना है, बट इससे आगे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, वापस जाएंगे और इसका फॉलो निकालेंगे, तो फॉलो ऑफ टी निकालेंगे, और फॉलो ऑफ टी क्या होता है, वो ऑलरेडी हमने निकाल रखा था, ये वाला होता है, राइट। इस प्रोडक्शन वाला तो क्लियर हो गया। अब ये वाला प्रोडक्शन है, इसमें कैसे निकालेंगे, इस वाले प्रोडक्शन में हमने देखा कि टी डैश के बाद जो कुछ भी होगा उसका क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट निकालना पड़ेगा। फॉलो करने के लिए क्या करना होता है, इससे आगे जिसका भी फॉलो निकालना है उससे आगे जो कुछ भी होगा उसका क्या करना होता है, फर्स्ट निकालना होता है। बट यहाँ पे तो इससे आगे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है ये, तो मतलब हमें वापस जाना है और इसको कौन डिराइव करना है, उसके पास जाना है, और उससे उससे कहेंगे कि आपका फॉलो क्या है, राइट। तो टी डैश का फॉलो क्या होगा, टी डैश का फॉलो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, क्या, सॉरी, टी डैश का फॉलो ही तो निकालने लग रहे थे, तो ये तो रिपीट होता रहेगा ऐसे, है ना। तो फाइनली क्या है, अभी के लिए हमारे पास जो फॉलो आएगा वो प्लस डॉलर और दैट क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये वाला रहेगा, क्लियर, ओके। व्हाट अबाउट द फॉलो ऑफ एफ, एफ का फॉलो क्या रहेगा, star plus dollar closing parenthesis, that may be the right one। ओके, इस कॉम्प्लेक्सिटी तक का आपको आ गया, इट मीन्स आप डेफिनेटली फॉलो एंड फर्स्ट निकाल सकते हैं, नॉट ए बिग इश्यू। यस, नल था, बट नल नल को हमने क्या, नल से हमने क्या कर लिया था, रिप्लेस कर लिया था। नल नल फॉलो के केस में नहीं आएगा वहाँ पे, रिपीट करना है, एक मिनट के लिए, मैं तब तक आप जिसने निकाल रखा है वो एफ के लिए ट्राई करना, मैं ये बता देता हूँ। तो हमें निकालना था क्या, फॉलो ऑफ, यस, कौन से का पूछा है, जस्ट ए मिनट, ई डैश, ई डैश का फॉलो अगर निकालेंगे, यही पूछ रही है ना पिंकी, ई डैश का फॉलो या फिर किसका, टी टी वाले का, टी, ओके। तो टी के लिए दो प्रोडक्शन है अपने पास, फॉलो ऑफ टी निकालना है, और उसके लिए हमें टी सर्च करना होगा, टी कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, एक टी यहाँ पे है, तो एक तो ये वाला हो गया, ई गोज़ टू टी ई डैश, ये वाला प्रोडक्शन, और दूसरा प्रोडक्शन क्या हो गया, ये वाला, ई डैश गोज़ टू प्लस टी ई डैश, राइट, ये वाला प्रोडक्शन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो फॉलो का मतलब यही होता है ना, कि यहाँ पे टी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे आगे वाले का क्या करना है, फर्स्ट निकालना है, राइट। तो इससे आगे वाले का फर्स्ट निकालने का मतलब ई डैश का फर्स्ट क्या होगा, दैट इज प्लस एंड नल, है ना। सो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ई डैश, ई डैश का फर्स्ट निकालना है, और फर्स्ट क्या आएगा इसका, प्लस और नल, एक प्लस आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, नल। अब ये नल भी तो जनरेट कर रहा है ना, नल का मतलब ई डैश को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, नल से, यहाँ पे रिप्लेस करने का मतलब यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो ये हट जाएगा यहाँ से ई डैश, राइट। अब ई डैश नहीं रहा, अब इस सिचुएशन में फॉलो निकालेंगे टी का, राइट। तो क्या होगा, इससे आगे जो कुछ भी है उसका फर्स्ट निकालना पड़ेगा, इससे आगे कुछ भी है क्या, नहीं, तो वापस जाएंगे और इसका फॉलो निकालेंगे,
फॉलो ऑफ ई निकालेंगे। और फॉलो ऑफ ई क्या होता है? फॉलो ऑफ ई हमने निकाल रखा है, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे इसके फर्स्ट में ये नल जनरेट कर रहा है, ऐसा नहीं है, जस्ट रिप्लेस करके देखना है हमें। रिप्लेस हमने करके देखा, उसके बाद क्या आएगा वो ट्राई करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया? डॉलर आ गया, दैट क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया, और एक क्या आ गया? ये प्लस आ गया। नल नहीं लेना है ऐसे, नल को तो हमने रिप्लेस करके देख लिया। यस, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चलो भाई फिर इसके लिए निकालते हैं, एफ एफ के लिए। ओके ओके, मैच कर लेना, लेट मी फाइंड आउट। सो फॉलो ऑफ एफ, फॉलो ऑफ एफ मीन्स हमें एफ फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड में। तो एफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? एक तो एफ यहाँ पे, और एक एफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है राइट हैंड साइड में। यस, सो दीज आर टू प्रोडक्शन, वन इज टी गोज टू एफ टी डैश, और एक प्रोडक्शन क्या है? दैट इज टी डैश गोज टू स्टार एफ टी डैश। इन दोनों में ही क्या आ रहा है? टी डैश आ रहा है, यहाँ पे टी डैश है और यहाँ पे टी डैश है। फॉलो में क्या करते हैं? फॉलो में हमें इससे आगे जो कुछ भी होगा टी डैश का, सॉरी किसका, एफ का निकालना था ना। यस, तो एफ का फॉलो निकालने का मतलब क्या हुआ कि एफ से आगे जो कुछ भी है उसका क्या निकाल दो? फर्स्ट निकाल दो, राइट। तो इसका फर्स्ट निकालेंगे। अब इसका फर्स्ट निकालेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या होगा? फर्स्ट ऑफ टी डैश मीन्स इट इज स्टार एंड नल। तो यहाँ से हमें पता चल गया, एक तो स्टार आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। अब नल को क्या किया जा सकता है? टी डैश से रिप्लेस किया जा सकता है। इसको रिप्लेस करने का मतलब यहाँ से रिप्लेस किया जा सकता है, राइट। इसका मतलब यहाँ से हटा देंगे टी डैश। अब क्या करेंगे? फिर से फॉलो के लिए ट्राई करेंगे ये हटाने के बाद। अब ये हटा दिया, अब एफ यहाँ पे है, तो इससे आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? वापस जाना पड़ेगा और इसका फॉलो निकालना पड़ेगा। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? नाउ फाइंड आउट द फॉलो ऑफ टी। टी का फॉलो निकालेंगे। टी का फॉलो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया था, प्लस डॉलर एंड दिस वन, प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या? टी का फॉलो। तो यहाँ से अपने को क्या क्या मिल गया? एक स्टार मिल गया, दूसरा प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये वाला हो गया। ठीक है, अब इससे और देख लेते हैं क्या आएगा। हमें किसके लिए फॉलो निकालना था? एफ के लिए। तो एफ के बाद जो कुछ भी है उसका क्या कर दो? फर्स्ट निकाल दो। इसके बाद क्या है? टी डैश है, टी डैश का फर्स्ट निकालेंगे। टी डैश का फर्स्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? स्टार एंड स्टार, और दूसरा क्या आएगा? दैट इज नल। तो एक तो स्टार हो गया, दूसरा नल। नल का मतलब टी डैश को रिप्लेस किया जा सकता है, तो यहाँ से टी डैश हट जाएगा, मीन्स इसकी जगह नल आ जाएगा, राइट। अब क्या करना है? फिर से क्या करना है? फॉलो ट्राई करना है। तो इसका फॉलो क्या होगा? इससे आगे जो कुछ भी होगा उसका फर्स्ट निकालेंगे। तो इससे आगे तो कुछ भी नहीं है, इट मीन्स गो बैक, वापिस जाएंगे और इसका क्या निकालेंगे? फॉलो निकालेंगे, फॉलो ऑफ टी डैश। अब टी डैश का फॉलो निकालेंगे तो क्या आएगा? टी डैश का फॉलो तो हमने निकाल रखा है, दैट इज प्लस डॉलर एंड प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो फाइनली क्या कर देंगे? इन सब को एक सेट में रख लेंगे। तो इसका फॉलो क्या क्या आ जाएगा? यहाँ से तो अपने को पता चल गया, एक तो स्टार आएगा, एक प्लस डॉलर एंड दिस वन, स्टार प्लस डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। यहाँ से भी स्टार आ रहा है तो ऑलरेडी ले चुके हैं, प्लस डॉलर ये ऑलरेडी ले चुके हैं। तो फाइनली क्या होगा? ये वाला इसका
रिजल्ट रहेगा, राइट। दिस इज व्हाट द फॉलो। ओके, तो यहाँ से हमने निकाल लिया इसका फॉलो। नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट। अब जल्दी से इसकी टेबल और बनाते हैं, अदरवाइज टाइम ओवर हो जाएगा। मुझे रिप्लाई कर दो इतने। क्लियर है? ओके ओके फाइन। ओके ठीक है, तो इधर इधर अपने को क्या लिखने हैं, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएबल्स को लेके चलेंगे। हियर इट इज ई डैश, देन टी डैश, एंड आफ्टर दैट इट इज एफ। ओके, और यहाँ पे अपने को क्या लिखने हैं, यहाँ पे अपने को लिखने हैं जो भी वेरिएबल्स थे, दैट इज टर्मिनल्स वी कैन से। वेरिएबल्स तो यहाँ वेरिएबल्स यहाँ पे हो गए टर्मिनल्स। आईडी प्लस स्टार, आईडी प्लस स्टार, दैट ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेंगे। अब अपने को देखना है कि आईडी पे क्या आएगा, वर्ड विल बी ऑन आईडी। ओके, तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट पे जाना है। इसका फर्स्ट क्या है, ठीक है, तो फर्स्ट एक तो आईडी है और एक क्या है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके प्रोडक्शंस लिखने होंगे। तो आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा प्रोडक्शन था, ई वाले में थे ना, ई गोज टू आईडी, आईडी यहाँ से आई थी ना, एफ गोज टू आईडी, राइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन क्या रहेगा, दैट इज, जस्ट ए मिनट, ये ई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रखा, आईडी और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इन दोनों पे क्या करना पड़ेगा अपने को, फिल करना है ना। और क्या फिलअप करना होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन। तो ये क्या था, ई गोज टू टी ई डैश, इसका फर्स्ट निकाला था, उससे हमें क्या मिला था, आई डी एंड दिस वन। तो ये वाला प्रोडक्शन आ जाएगा यहाँ पे, इट इज ई गोज टू टी ई डैश, राइट। और दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, ओपनिंग ब्रैकेट पे। यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट भी है ना, तो ये वाली एंट्री ओपनिंग ब्रैकेट पे भी रहेगी, दैट इज ई गोज टू टी ई डैश, ई गोज टू टी ई डैश। ओके, मैंने कहा कि पहले हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट चेक करेंगे। तो ई का फर्स्ट क्या क्या है, आईडी, और दूसरा क्या है,
क्लोजिंग ब्रैकेट। इसका मतलब आईडी पे एक एंट्री करनी है और एक दैट ओपनिंग ब्रैकेट पे एंट्री करनी है। इन दोनों पे हमें एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। तो आईडी पे कौन सी एंट्री होगी, ये वाली प्रोडक्शन, बिकॉज इसकी वजह से ही तो ये आया था आईडी, राइट। तो ई गोज टू टी ई डैश, और ये दूसरा क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट पे भी क्या आएगी, ये वाला प्रोडक्शन आएगा, ई गोज टू टी ई डैश। नेक्स्ट ई डैश के लिए क्या आएगा, और ठीक है, तो नेक्स्ट ई डैश के लिए चेक करेंगे। ई डैश का फर्स्ट क्या है, एक तो प्लस है और दूसरा क्या होगा, नल रहेगा। एक प्लस होगा और दूसरा नल। तो प्लस पे एंट्री करनी है, और प्लस पे क्या एंट्री हो जाएगी, ये प्लस किस वजह से आया है, इस वाले प्रोडक्शन की वजह से। तो ई डैश गोज टू प्लस टी ई डैश, ई डैश गोज टू प्लस टी ई डैश, ठीक है, ये वाला आएगा। और उसके बाद क्या आ रहा है, नल, राइट, नल आ रहा है। नल अगर आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फॉलो वाली एंट्री भी फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट में क्या आ जाता है, किसी के फर्स्ट में अगर नल आ जाता है तो उसके फॉलो की एंट्री भी फिल करनी पड़ेगी। तो फॉलो की एंट्री का मतलब डॉलर पे फिल करना पड़ेगा, और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे। डॉलर पे क्या फिल करेंगे, ये नल किस वजह से आया है, इस प्रोडक्शन की वजह से ना। तो यहाँ पे डॉलर पे क्या आ जाएगा, ई डैश गोज टू नल, ई डैश गोज टू नल। और दूसरा कहाँ पे, दूसरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ई डैश गोज टू नल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हर एक एंट्री में हमें ऐसे ही करना है, जैसे ही नल आएगा तो उसकी फॉलो वाली एंट्री भी फिलअप करनी होगी, राइट। अदरवाइज क्या करना है, पहले फर्स्ट को चेक करते हुए फिलअप करना है। इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? ओके, तो सेशन ओवर